Hello everyone. Myself Sujit Kumar and I am the second year undergraduate student at NIT Patna. In this video, I'm going to talk about how to solve the question of JEE Advanced 2023. How to solve the JEE Advanced question, what are the point of view? What are the point of view of thinking at that particular instant when you are in the examination hall and while solving the question? So basically, in that JEE advanced question paper, the questions are quite big. सब कोई आता है, देखता है, सोचता है वाह बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही हालत खराब हो जाता है। और इतना खतरनाक ड्राइंग फिगर देख के आधा बच्चों का तो हालत खराब हो जाता है। सो what we have to do, we have to solve how to solve the questions, that particular question, how to solve that. We are going to discuss. Basically, if we started to solving the question, first we divide the questions into three parts. First part is the easy one. Second part, the intermediate. A third one, the hard one. Let us suppose, let us take the example of physics. In physics, near about 17 questions will be asked in paper 1. ठीक? So what we have to do, we should first think जो हमें नहीं करनी है, जो हमें नहीं करनी है, we should not take, we should not take any questions on our ego. ego. ठीक है, हमें कोई भी क्वेश्चन अगर मान लो सॉल्व नहीं हो रहा है तो उससे हमें ईगो पे नहीं देना है। पहली बात कि हमसे हम इतना साल से पढ़ रहे हैं, हम इतना क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, मैंने काइनेमेटिक्स से तो क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन बना लिए, ये मेरे से कैसे नहीं बनेगा। अरे रोटेशनल मोशन का मैं बाप हूँ, ये मेरे से कैसे नहीं क्वेश्चन होगा। तो नेवर टेक एनी क्वेश्चन ऑन योर ईगो, सबसे बड़ा रूल। कभी भी ईगो पे मत लेना। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है छोड़ के आगे बढ़ो। So if you starting the solving the question of physics, the 17 questions, suppose the 17 questions will be asked in the JEE Advanced paper of uh, 2023. Let's suppose. So we have to go through the all the questions of the of the physics. Take if we say suppose if we go through the question number one. Oh, if we go through the question number one, uh, go through one, it will be hard. So we left out. Okay, so make some certain kind of marks, just like जैसे कि मैंने देखा ये क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन मेरे को तीन तरह से क्वेश्चन मैंने बांट दिया कि इजी होगा, इंटरमीडिएट होगा, एच हार्ड होगा, सॉरी हार्ड होगा। ठीक, अब होगा क्या कि इजी मतलब, अब अपना भाषा में बात किया जाए कि इजी मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब मान लो कि मैंने पहला क्वेश्चन देखा, ठीक, और वो क्वेश्चन हमको देखते ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मैंने वो चैप्टर ही पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो वो हो जाएगा हार्ड कैटेगरी में। हार्ड कैटेगरी में, ठीक, हार्ड कैटेगरी में इसको हम डाल देंगे। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन गया, तो दूसरा क्वेश्चन देखा, वो भी मैंने चैप्टर पढ़ा ही नहीं, या तो फिर चैप्टर देखा ही नहीं। ठीक, चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, या तो पढ़ा है तो थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसको भी मैं हार्ड कैटेगरी में डाल दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। कोई लड़ना धड़ना नहीं है क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन लड़ना धड़ना नहीं है, आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था वो देखते ही मुझे हिट कर गया। तो देखते ही हिट कर गया कि हाँ भाई इसका कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था और मुझे आता है सॉल्व करने। तो ये हमको कैटेगरी में हम इसको डालेंगे इजी कैटेगरी में। और जब हम इजी कैटेगरी डालेंगे तो इसको उसी टाइम हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, जैसे ही हम इसको उसी टाइम सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लगा हमको इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब कि मैं ये क्वेश्चन को देखा, इसका कॉन्सेप्ट तो हमको पता है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इस पे, थोड़ा दाहिने बाएं करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमको ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इसको हम इंटरमीडिएट में डाल देते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक, इसको हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन मान लो कि ये इजी है,
तो ये इजी था, तो ये इजी इजी में डाल दिए इसको, इजी था तो इसको हम तुरंत सॉल्व कर लिए। ऐसे ही कर करके मान लो कि 7th तो 6th क्वेश्चन मेरा इंटरमीडिएट था, ठीक। उसके बाद फिर 8th क्वेश्चन मेरा 6th क्वेश्चन मेरा हार्ड था, ठीक। और फिर 8th क्वेश्चन मेरा इंटरमीडिएट था, ठीक। ठीक, तो सब इंटरमीडिएट और हार्ड को छोड़ते जाना है। अब इजी क्वेश्चन 9 क्वेश्चन मेरा इजी था। ऐसे कर करके मैंने सारे इजी क्वेश्चन कर दिए, और कुछ टाइम के बाद मुझे पता चला कि मैंने 5 से 6 क्वेश्चंस इजी कैटेगरी के कर लिए, इसी कैटेगरी के मैंने कर लिए। अब मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस मैंने कर लिए है। अब हम क्वेश्चंस पे वापस हम री अगेन विजिट करेंगे, और हम इस बार उस क्वेश्चंस को देखेंगे जो मेरे को इंटरमीडिएट लेवल के लगे। इंटरमीडिएट लेवल के लगे इन द सेंस कि मुझे उस क्वेश्चन में थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा, थोड़ा सा फॉर्मूलाज को राइट मैनिपुलेट करना पड़ेगा, और देन उसके बाद हमको आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद जितने भी मैंने इंटरमीडिएट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस इंटरमीडिएट के बन गए, ठीक। और उसके बाद फिर अगर मुझे लगता है कि हार्ड क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चंस बनेंगे, अगर आपके पास टाइम बच रहा है हार्ड क्वेश्चंस के लिए, देन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द हार्ड क्वेश्चंस, अदरवाइज लीव द क्वेश्चन। आपके काम पर क्वेश्चंस बन गए होंगे, अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो आप आके हार्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में सेम चीज़ फॉलो करनी है, और आपको जो प्रायोरिटी सेट करनी है कि हाँ भैया ये क्वेश्चंस मैं पहले सॉल्व करूंगा, मतलब ये सब्जेक्ट मुझे पहले से केमिस्ट्री सॉल्व करना अच्छा लगता है, तो केमिस्ट्री सॉल्व करे, फिजिक्स सॉल्व करना तो फिजिक्स सॉल्व करे, जो आपको मन है वो सॉल्व कर सकते हैं, आपके ऊपर है, वो डिपेंड करता है, ठीक। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने की अगर हम बात करें, क्वेश्चन अगर सॉल्व करने की बात करें तो बेसिकली क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो आप, तो बड़े बड़े क्वेश्चन को देख के डरना है। सबसे पहली बात, उसके छोटे छोटे लाइंस को पढ़ते जाओ, ठीक। और उस छोटे छोटे लाइंस में जो भी वैल्यूज दी गई है और डेटा दिया गया है, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करते जाओ। जो जो वैल्यूज दी गई है और जो जो डेटा दिया गया है उसको एक्सट्रैक्ट करते जाओ। फाइनली जाके जब तुम क्वेश्चन पूरा पढ़ पाओगे, तो ऐसा बहुत कोई के साथ होता है कि स्टार्टिंग किया क्वेश्चन पढ़ना और लास्ट तक पढ़ते पढ़ते तक ऊपर का क्वेश्चन भूल गया, ला क्या था क्या नहीं था, नो मैटर। आप जब क्वेश्चन हर लाइन बाय लाइन पढ़ोगे और उसका डेटास और वैल्यूज लिखोगे, तो उसके बाद फिर जब क्वेश्चन खत्म होगा तो आपके पास एक सफिशिएंट डेटा होगा, सफिशिएंट वैल्यू होगा, प्रॉपर डायग्राम होगा कि हाँ भाई अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, और आपको प्रॉपर एक आइडिया होगा, एक स्ट्रक्चर बना हुआ होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये 2 तरीके हैं जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा, इफ यू लाइक दिस concept or way that you are going to solve the question, that hit the like button, and best of luck for the examinations, best of luck for the tomorrow examinations.